हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, भगवद गीता का 12वां अध्याय, आज 12वां अध्याय है भक्ति योग, यानी भक्ति के ऊपर फिर से थोड़ा और जोर, भक्ति के ऊपर थोड़ी और महिमा। हर चीज़ जो जो समझते जाएंगे, कुछ चीज़ें रिपीट होती है समझाने के लिए। जैसे हर एक चैप्टर में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से समझाया कि भाई कई बार पहले चैप्टर में जो हमने सुना है ना, वो हम दूसरे में आते आते भूल जाते हैं। तो 12वें अध्याय में अब पूरा का पूरा अध्याय सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, भक्ति के ऊपर जोर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अर्जुन का आता है, भगवान एक छोटी सी बात मुझे बताइए, कई लोग कहते हैं निराकार है भगवान, सभी तरफ है, मौजूद है, तो हम क्यों किसी एक मूर्ति की पूजा करें, क्यों हम किसी एक चित्र की पूजा करें, या हमें किसी चित्र की, मूर्ति की या साकार की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे दो लेवल पे इसका उत्तर दूंगा। एक, इस अर्जुन के डायरेक्ट प्रश्न से रिलेटेड, जो कि भगवान प्राप्ति के लिए है, शायद भगवत प्राप्ति के लिए है, और दूसरा हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आई ये गीता, यानी कि हर एक श्लोक जो बोला गया है वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है। एंड इसको समझ गए तो हमें बहुत सारे सरलता हमारी जीवन में आ सकती है। मतलब आज जटिलता से, आज पैसा कमाना है, मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं कमाना है, मुझे तनाव के साथ नहीं कमाना है, मुझे काम को मज़े से करते करते कमाना है। ये समझ में आना चाहिए। ये भगवत गीता से अच्छा कोई और नहीं समझा। मतलब जब आपको आपके कर्म में मज़ा आता है, पैशनेट होते हो, तब आप फल की चिंता नहीं करते हो, तब आप काम में फ्लो रहते हो, तब आपको बस आप चलते रहते हो, निरंतर चलते रहते हो। तो यही चीज़ें भगवत गीता से छोटी छोटी सीखने की मिलती है। तो निराकार की पूजा करें या साकार की पूजा करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कोई लोग कहेंगे सिर्फ निराकार की करो भैया, कुछ नहीं, सब कुछ सब तरफ भगवान है। ओके, कोई कहेगा साकार की पूजा करो, क्योंकि भगवान है तो सामने है तो श्रद्धा आती है। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि भाई भगवान मूर्ति पूजा करें या निराकार की पूजा करें, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा एक बात बताओ, इस टेबल पे, कुर्सी पे, उन्होंने एक छोटी सी बात की कि इस कुर्सी पे कौन बैठा है? बोले निराकार है तो भगवान बैठा है। तो फिर तुम कैसे बैठ सकते हो इस पे? हर जगह भगवान है ना, तो कुर्सी पे भगवान बैठा है, तो तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम नहीं बैठ सकते कुर्सी पे, जहाँ भगवान विराजे हुए हैं, आप तो चरणों में बैठो। चरणों में बैठने लगा। बोले चरणों में नीचे कौन बैठा है? बोले नीचे भी भगवान, तो वहां पे भी नहीं बैठ सकते। हाँ, बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि देखिए, जब तुम्हारे सामने कोई चित्र होता है, तुम कहीं रोड पे जा रहे हो, तुम कहीं थूक सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें वहां चित्र आ जाए किसी चीज का, तुम उस पर थूक नहीं सकते। ऐसे ही कोई फोटो फ्रेम पड़ा है रोड पे, आप उस पर पांव रख दोगे, लेकिन उस फोटो फ्रेम पे तुम्हारे दादाजी की फोटो है, पिताजी की फोटो है, माताजी की फोटो है, तुम्हारे बड़े भाई की फोटो है, या तुम्हारी बहन की, तुम्हारी पत्नी की, बच्चे की, किसी की भी फोटो है, तुम उस पर पांव रखने की जरूरत नहीं कर सकते। बोले जैसे ही किसी चीज को साकार फॉर्म दिया गया, श्रद्धा अपने आप फोकस्ड हो गई। बोलते हैं अर्जुन, निराकार की भी सेवा की जा सकती है, लेकिन निराकार की सेवा करने में बहुत संयम लगता है, इंद्रियों का बहुत कंट्रोल लगता है, अपने मन का बहुत नियंत्रण लगता है, अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है, अपने आप को बहुत ज्यादा साधना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह से योगी बनाना पड़ता है, जो कि बहुत दुष्कर मार्ग है एक साधारण इंसान के लिए। अर्जुन, अगर तुझे भक्ति के मार्ग पे चलना है तो मैं तुझे हमेशा सजेस्ट करूंगा, साकार की भक्ति में तू ज़्यादा आसानी से अपने आप को समर्पित कर सकता है। साकार क्या, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब एक मूर्ति को आप देखते हो, तुरंत श्रद्धा वहाँ आ गई। हमारे जो ये पुराने लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि ये अगर आपके लिए मंदिर नहीं बनाई, मस्जिद नहीं बनाई, आपके लिए गुरुद्वारे नहीं बनाए, तो आप क्या करोगे? कहाँ बैठ के पूजा करोगे? कहीं पे भी बैठ के आप कहोगे पूजा कर लूँ, नहीं कर पाओगे आप हो ही नहीं इतने इंटेलिजेंट। तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, एक प्रतीक, मूर्ति डज नॉट मीन कि सिर्फ भगवान की मूर्ति, मूर्ति एक प्रतीक है। मस्जिद क्या है? वो मूर्ति है एक तरह की, भाई यहाँ मस्जिद है, ये यहाँ नहीं छेड़ना है, ये हमारा धर्म स्थल है। तो ये एक साकार रूप आ गया, यू नो।
हर धर्म में साकार, कोई धर्म कहता है ना कि साकार नहीं निराकार ही, वो भी उन्होंने भी कोई ना कोई प्रतीक बनाया है। मक्का मदीना क्या है? प्रतीक है। अगर ब्रह्म कुमारीज कहते हैं कि भैया, दे आर सेइंग करेक्ट, भगवत गीता भी कह रही है, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं तो कण कण में हूँ अर्जुन, सब जगह विद्यमान हूँ, मैं अग्नि की ऊर्जा हूँ, मैं ऋषियों का संकल्प हूँ, मैं ओमकार का ध्वनि हूँ, जो भी है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह हूँ, सर्वव्यापी हूँ मैं। बट फिर भी साकार रूप में आप मेरी पूजा करोगे। साकार की पूजा करना आसान है, साकार की भक्ति करना आसान है, क्योंकि आप उसमें किसी छवि को देख सकते हो और नेत्रों से देख सकते हो। हालांकि उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि आप भगवान पता नहीं कैसा हो, अनंत हो, लेकिन आप उसके सिर्फ एक चतुर्भुज रूप में देख रहे हो, सुंदर चेहरा देख रहे हो। लेकिन साकार जैसे ही आया, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें अंदर से लानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ गई। मंदिर देख लिया, अपने आप झुक जाओगे, मस्जिद देख ली, अपने आप झुक जाओगे। अब इसी को दूसरी चीज़ से जोड़ते हैं जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड है। कई आदमी कहते हैं चलते रहो ना, जीवन में कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, और कोई आदमी कहता है नहीं, लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पे पहुंचो। लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है तो जल्दी पहुंचोगे, फास्ट पहुंचोगे, या फिर दूर तक पहुंचोगे। एक ही जीवन में 50 चीजें कर लोगे, लक्ष्य अगर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही जीवन है, फिसलता चला जाएगा। 90% लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है तो आंखों के सामने नहीं है, और जब आंखों के सामने लक्ष्य नहीं है, एंड कुछ नहीं है, तो आदमी भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं मूर्ति के रूप में या किसी प्रतीक के रूप में या किसी मंदिर मस्जिद के रूप में तुम्हारे सामने नहीं हूँ तो तुम भटक जाओगे। तुम्हें कहाँ पूजा करनी है, तुम्हें कहाँ भक्ति डालनी है, तुम्हें किस रूप में भक्ति डालनी है, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए 2 चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व बताया है, एक किसी न किसी प्रतीक का, एंड दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी विधि विधान का। विधि विधान से तुम पूजा करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा निपुण होगी। आप सुबह सुबह उठे, आपने भगवान को अगरबत्ती की, आपने घी का दिया जलाया, आप नहा धो के भगवान के सामने बैठे, हाथ वाथ जोड़े, हनुमान चालीसा पढ़ा, आपने नमाज पढ़ी, आपने जो करना है किया, विधि विधान से किया। नाउ ये 2 चीज़ें जैसे ही मिलती है, एक तो प्रतीक और एक साथ में विधि विधान, बोलते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। दोस्तों, लक्ष्य हो, आंखों के सामने हो, और उस लक्ष्य पे चलने के कोई ना कोई प्रोसेस हो। अब आप फिर से कहोगे सर आप ही तो कहते हो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो हमें तो सिर्फ कर्म करना है। लेकिन कर्म किस, कोई तो डायरेक्शन होगा कर्म करने का। कर्म मतलब कुछ भी किया, फिर तो आलस करना भी कर्म है ना, गाली बोलना भी कर्म है, और किसी के साथ कहीं पे भी चले जाना भी कर्म है, कुछ भी करना कर्म है फिर तो। लेकिन एक कर्म लक्ष्य के साथ होगा ना। आप बुरे बनने का कर्म कर रहे हो, आप डाकू बनना चाहते हो, वो भी कह रहा है मैं तो कर्म कर रहा हूँ। वो अपनी स्टोरी के साथ कर्म कर रहा है, बोले नहीं मैं तो जिहाद फैलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं आतंकवाद फैलाऊंगा, तो वो भी कर्म कर रहा है, वो भी कहेगा मैं तो कर्म कर रहा हूँ। वो डायरेक्शन गलत है। तुम गोल सेट करो, इसका मतलब ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गोल अचीव होने के बाद तुम्हें वो फल से अटैचमेंट हो। फल से अटैचमेंट मत करो। तुम लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है तुमने एक डायरेक्शन निर्धारित कर दी और तुम उसी डायरेक्शन में चल रहे हो। उस डायरेक्शन में चलने के बाद कभी कभी ऐसा होगा कि लक्ष्य तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। तुम लक्ष्य से अटैच मत हो जाओ, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य की तरफ चलो। ये युद्ध कर रहे हो तो जीत की आकांक्षा से ही करो, लेकिन जब युद्ध करते समय जीत की तैयारी पहले से कर ली। अब युद्ध कर रहे हो, पूरे समर्पण भाव से युद्ध करो, पूरे सरेंडर भाव से युद्ध करो, पूरी तल्लीनता के साथ युद्ध करो। उसके बाद अगर वीर गति भी प्राप्त होती है या हार भी प्राप्त होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तुमने अपना बेस्ट दे दिया अर्जुन। ये है भक्ति मार्ग। सरेंडर करना पड़ेगा। तो निराकार की भक्ति से पावरफुल है साकार की भक्ति, क्योंकि उसमें इतना कठोर परिश्रम करना नहीं पड़ता। उसमें बहुत ही साधारण तरीके से आदमी आराम से नाचते गाते भक्त बनते हुए आगे बढ़ जाता है। भक्त बनते हुए कोई जाके अष्टांग योग करने की ज़रूरत नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टांग योग सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अष्टांग योग कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उस मार्ग पे पतन हो सकता है। तुमने हठ कर लिया मैं दुनिया ही जीतूंगा। अब दुनिया जीतने के लिए तुम्हें फिर कईयों को मारना भी पड़ेगा, मरवाना भी पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा कई बार। पुतिन दुनिया में रशिया का एकमात्र सरताज है, तो वहाँ पे उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, ही इज डेड। बोले वो ठीक है, वहाँ पे बहुत कठोरता आ जाती है, खुद में भी बहुत पत्थर रखना पड़ता है, खुद को भी बहुत संयम साधना पड़ता है। तो अर्जुन सीधी सी बात है, नाचता गाता हंसता खेलता। तो मेरे टीचर नित्य शांति हमेशा कहते हैं, जो जैसा है वो वैसा है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। एंड वो अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड हैप्पीली जॉयफुली। जो चीज़ जो अवस्था मेरी ज़िंदगी में इस समय है वो वैसी है, एंड इसको हंसते 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 हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हर चीज़ जो हमारे जीवन में है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ जो हमारे जीवन में उसे हंसते हंसते इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड जॉयफुली उसे इम्प्रूव करो। तो बोलते हैं भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है, सुबह मंदिर में जाता है, सेवा पूजा करता है, कीर्तन करता है, आरती करता है, झूमता है, गाता है, नाचता है, और फिर अपने प्रसन्न मन से अपने कर्म में लग जाता है। तो अर्जुन तुम्हें भी वही करना है, नाचते गाते। क्यों तुम्हें सन्यासी बनना है, तुम्हें क्यों जंगल में भटक के बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बिना सर्दी गर्मी में बिना कपड़ों के बैठ के तुम्हें तपस्या करनी है। बोले वो काम ना उस आत्मा का है जो बहुत सिद्ध हो चुकी है। तुम संसारिक पुरुष जो हो वो वाला मार्ग भी बताऊंगा, लेकिन तुम संसारिक पुरुष हो, तुम्हें इस समय तुम्हारा कर्तव्य जो तुम्हारा ड्यूटी है वो ही करना है, जो नियत कर्म है वो ही करना है, और वो करना है पूरी पूरी भक्ति के साथ, यानी पूरे सरेंडर भाव से, पूरी तरह से समर्पण के भाव से। जैसे मीराबाई पूरी तरह से भक्ति में डूब गई थी और अपने कर्म कर रही थी भक्ति में डूबते हुए। बोलते जो भक्ति में डूबा होता है उस भक्त के लिए मैं आता हूं। तो मीराबाई एक बहुत ही बड़े राजघराने की थी, शादी हो गई, पति जल्दी स्वर्गवासी हो गए, और बाकी के परिवार वालों को बहुत बुरा लगता था कि मीराबाई राज परिवार की लेडी होने के बाद भी सड़कों पे घूम रही हैं और कई बार कीर्तन कर रही है। बड़ा नाराज़गी हो गई। तो उनके देवर जी ने एक बार षड्यंत्र बना के, षड्यंत्र रच के, एक पिटारा में एक ऐसा बढ़िया सा बॉक्स जिसमें सोने चांदी के जेवर होते हैं, वो बॉक्स भिजवाया मीराबाई के लिए गिफ्ट में, जिसमें सांप था, कोबरा, कि ये खोलेगी इसको काटेगा मर जाएगी। और भिजवाया किसके साथ, अपनी बहन के साथ। तो मीराबाई की ननद लेके पहुंचती है वो पिटारा, और मीराबाई कहती है अच्छा मेरे लिए भिजवाया, बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच। अरे खोलो खोलो, पहनो पहनो। मीराबाई खोलती है, उसमें इतना सुंदर हार निकलता है, वो पहनती है। अरे वाह दीदी बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। अरे था तो इसमें नाग, ये सांप किस में परिवर्तित हो गया यार, ये कैसे हीरे का हार बन गया। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। एक बार मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, और जहर का प्याला है, जहर का प्याला आया, मीराबाई उसको आराम से पी रही हैं और उनको कुछ हुआ ही नहीं। एंड एवरीबडी वाज स्टन्ड, ऐसे कैसे। बोलते हैं भगवान कहते हैं कि जब आप भक्ति के मार्ग पे होते हो ना, मैं तुम्हें बचाता हूँ यार, तुम्हें पता नहीं पड़ता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, बस तुम्हारा एक ही यार्ड स्टिक है कि भैया देखो यार मैं तो भक्ति कर रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं मिल रहे मेरे को, और पैसे नहीं मिल रहे, भगवान मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितने एक्सीडेंट से मैं बचा चुका हूं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे को कितनी बार तुम्हारे किसी न किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा चुका हूं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर टूटने से मैं कितनी बार बचा चुका हूं, कई बार तुम्हें लाइलाज बीमारियों से बचा चुका हूं, तुम्हें नहीं दिख रहा वो सब। मीराबाई को नहीं पता था कि जहर है उसमें, मीराबाई तो उसको शरबत पी के समझ के पी गई। तो ऐसे ही आपने भी कई सारी चीज़ें ऐसी की जिसमें कि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आप बर्बाद हो सकते थे। आप में से हर एक आदमी ने कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, और कभी ना कभी आपके साथ एक्सीडेंट के से योग बने होंगे रोड पे,
अभी आज से 20 दिन पहले मैं जयपुर से आ रहा था रात को ड्राइव करके, एंड मैं करीब आराम से, मैं बहुत तेज़ नहीं चलाता गाड़ी, तो 40-50 या 70-80 की स्पीड पे चल रही थी। वंस इन अ वाइल मैं तेज़ चलाता हूँ, अगर जल्दी आराम से मेरी कंट्रोल में गाड़ी है। अचानक से मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने स्पीड से आके एक छोटा वो जो होता है ना पिकअप, टाटा का या टाटा 407 जिसको बोलते हैं, वो आके खड़ा हो गया एकदम से। लेकिन मैं थैंक गॉड मैं कंट्रोल में था, थैंक गॉड लेफ्ट में कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने एकदम से कट मारा और उसके पीछे से निकल गया। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा, धन्यवाद। ऐसे योग हमारे साथ हजारों बार बने हैं। भगवान कहता है भाई तू जितनी बार भक्ति के मार्ग पे चलता है, मैं बचा रहा हूँ तेरे को, तुझे दिखता नहीं है तो मैं क्या करूँ। कई बार बहुत नुकसान खा जाता, लेकिन मैं कई बार तुझे किसी न किसी के रूप में आके गाइड कर देता हूँ। आप में से हर आदमी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी अनजाने आदमी ने मदद की होगी। बोलते मैं आ जाता हूँ भाई, तू भक्ति तो कर, मैं आ जाता हूँ। लेकिन तुम उस पुजारी की तरह हो जो गांव में बाढ़ आने के बाद उसको लेने के लिए नाव से लोग आते हैं, पुजारी जी बाढ़ आ गई है, चलो गांव से बाहर। नहीं नहीं, मेरा कृष्ण आएगा तो बचाएगा। ऑलराइट, मंदिर डूब जाता है, पुजारी जी मंदिर की छत पे खड़े हैं, फिर एक और नाव आती है, बोले पंडित जी ये रस्सी फेंक रहे हैं, पकड़ लो, आ जाओ फटाफट चलो। नहीं, मेरा कृष्ण आएगा तो बचाएगा। ओके, गले तक पानी आ जाता है, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकते हैं, पंडित जी अब तो आ जाओ, पूरा गांव डूब गया, आप भी, मंदिर भी डूब गए, गांव के गले तक आपके पानी आ गया, छत पे खड़े हो, अब तो आ जाओ। नहीं, कृष्ण आएगा तो ही बचाएगा, तभी आऊँगा। पंडित जी डूब गए, मर गए। ऊपर गए धाम में, कृष्ण भगवान से बात की, भगवान भगवान मैं आपसे बड़ा खफा हूँ, क्यों? मैंने इतने साल आपकी सेवा की, इतने साल आपकी पूजा की, इतने साल आपकी भक्ति की, और आप मेरे को बचाने नहीं आए। तो भगवान ने कहा क्या एक्सपेक्टेशन थी तेरी मेरे से, कि तूने जो मूर्ति में चित्र मेरा देखा वैसे वाले रूप में आता मैं तेरे को बचाने? भाई 3-3 बार तेरे को बचाने के लिए साधन भेजे थे मैंने। अब तू ही इतना बड़ा पंडित होके इतना बड़ा महामूर्ख है, तो मैं क्या करूं तेरा? तो भगवान कहते हैं कि ये जो सेवा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, इसे अपनाओ अर्जुन। क्योंकि वैसे भी कर्म करना होगा तो भक्तिमय होके कर्म करो, भक्ति के साथ कर्म करो, ये जानते हुए कर्म करो कि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम करता भी नहीं हो, न तुम्हारा कुछ है, न लैपटॉप तुम्हारा है, न कैमरा तुम्हारा है, न माइक तुम्हारा है, तुम तो इनकी सेवा ले रहे हो। और इनकी सेवा तुम किस लिए ले रहे हो? बिकॉज मैं तुम्हें इस समय यह आनंद दे रहा हूं। भगवान कहते हैं मैं दे रहा हूं तुम्हें, आई एम द डूअर, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम तो निमित्त मात्र हो, क्रेडिट तुम ले लो, क्रेडिट तुम ले लो। निराकार से साकार की भक्ति, बोलते हैं जैसे ही आप निराकार की तरफ जाते हो तो आपके अंदर एक रियलाइजेशन ऐसा होता है, आप कहते हो मैं निराकार की भक्ति कर रहा हूँ, मैं निराकार, मैं का भाव बहुत आता है। इसीलिए तुम्हारा शरीर ही सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी बन जाती है। और जब तुम किसी डायरेक्शन के साथ भक्ति करते हो, किसी प्रतीक के साथ भक्ति करते हो, किसी की फ़ोटो लगा के भक्ति करते हो, तो तुम्हारा मैं छूट के भगवान है या तुम किसी चीज़ को क्रेडिट देने लग जाते हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी गुड। एंड इसीलिए कहते हैं कि जब आप डायरेक्शन लेस होते हो, जब आपके साथ जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो आपको लगता है जो आप कर रहे हो वो सही है। लेकिन जब आपके जीवन को डायरेक्शन मिल जाता है, तब आप कहते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो भगवान ने इनडायरेक्टली आपको, मैं कहूँगा कि लक्ष्य प्राप्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस में, चाहे व्यापार में, चाहे कहीं पे भी कुछ भी करो, लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की तरफ जाओ। और अल्टीमेट लक्ष्य हो तो बहुत ही बढ़िया है, जिसको मैं कहता हूँ पर्पस हो लाइफ में। आए क्यों हो यार, बने क्यों हो? आप जब मेरा डिस्कवरी हो विजन अगर करोगे, 28, 29, 30 तारीख को है, 3 दिन का प्रोग्राम है, सुपर सॉलिड प्रोग्राम है। जब आप उसे करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो ज़रूर करना अगर भगवत गीता को और डिटेल में समझना है तो। आपको ताकत, पावर पता लगेगी कि लक्ष्य होता क्या है, पर्पस होता क्या है, ज़िंदगी जीने का मकसद होना क्या चाहिए। और आपकी आत्मा के अंदर से आवाज़ आएगी, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, आप खुद
आप खुद अपनी आत्मा से बोलोगे कि हाँ यार, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पूरे अध्याय में भगवान ने भक्ति के बारे में बात की है और भक्ति करने वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्ति करने वाले भक्त की गुण कैसे होने चाहिए, उनके ऊपर चर्चा की है। तो अर्जुन पूछता है, सर भक्ति करने वाला आदमी कैसा होना चाहिए? बोले सबसे पहले तो भक्ति करने वाले आदमी को ये सोचना चाहिए, सरेंडर कर, पूरा समर्पण कर पूरा। तो जिस काम को कर रहा है उसमें पूरा सरेंडर कर, तेरे को उसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। तुझे समर्पण होना है उसमें, तुझे पूरी तरह से तल्लीन होना है उसमें, और पूरी तरह से डूब जाना है उसमें कंप्लीट इमर्शन हो जाना चाहिए। उसमें एक भावना होनी चाहिए कि मैं बेस्ट ही बनूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, इस काम में तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। बोले कंप्लीट सरेंडरेंस, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए। कई बार है ना, ये डांस इंडिया डांस या शो कपिल शर्मा शो या अमिताभ बच्चन जी के कोई मूवीज़ या इस तरह की चीज़ आप देखोगे ना, मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, यार ये इतने पागल कैसे हो जाते हैं, हम क्यों नहीं हो पा रहे इतने पागल? ये क्रिकेटर्स और ये कैसे इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने काम से कि इनको दिन रात वो ही दिखाई देता है। इनके सामने सब कुछ पड़ा होता है, पूरी दुनिया पड़ी होती है, इतना पैसा ये कमा लेते हैं, इतना नाम कमा लेते हैं, फिर भी अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक, जब तक ये संन्यास नहीं ले लेते तब तक ये पूरे डूबे रहते हैं उसमें पूरी तरह से। ऐसा कैसे यार? सी दीज टॉप परफॉर्मर्स, आप कोई डांसर्स को देखिए, किस किस तरह के स्टंट वाले डांसिंग्स कर लेते हैं, किस किस तरह की वो फाइन ट्यूनिंग अपने अंदर ले आते हैं। ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिशियन किस लेवल पे अपने आप को साध लेते हैं, लता मंगेशकर जैसे लोग किस लेवल पे अपने आप को साध लेते हैं, किस लेवल पे ये शतरंज खेलने वाले या खिलाड़ी कोई भी अपने आप को साध लेता है। हम क्यों नहीं साध पाते उस लेवल पे? हम क्यों नहीं होते उतने सरेंडर? हम क्यों नहीं करते अपने आप को उतना ज़्यादा इमर्स? क्योंकि हमारे कैरेक्टर में कमियां हैं, हमारी भक्ति में कमी है, हम भक्ति मार्ग में नहीं है अभी। हम कहीं ना कहीं ज्ञान से सोच रहे हैं, ज्ञान अच्छा है लेकिन हम ज्ञानी ज़्यादा बन रहे हैं। अरे इतना काम करेगा तो थक जाएगा, थोड़ा सा आप ज़्यादा काम करो, किसी दिन 2 दिन आपके घर के 4 लोग कह देंगे, अरे रे बीमार हो गया है क्या तेरे को, ये क्या तरीका है तेरा काम करने का। जैसे ही आप डूबने जाओ ना, कोई ना कोई आपको डूबने से पहले निकाल लेता है बाहर। जैसे ही आप क्लास में, स्कूल में कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, तुरंत कोई ना कोई दोस्त आएगा, बोलेगा अरे पागल हो गया क्या, चल मूवी देखने चलते हैं। बोले भक्ति मार्ग पे चलने का अर्जुन सबसे बड़ी निशानी है एक भक्त की, कि भक्त डूबा रहता है, रमा रहता है। कल नरसी भक्त की हमने स्टोरी सुनी थी कि वो डूब गए थे भक्ति में, बिटिया का ब्याह था, भगवान ने व्यवस्था कर दी, भक्ति में डूब गए थे। डूब जाओ भक्ति में। पता नहीं ईश्वर की भक्ति में तो हम और आप डूब पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमारी कर्म की भक्ति में डूब जाना है। बोले सरेंडर कर, कंप्लीट अब्जॉर्ब, कंप्लीट इमर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीरदास जी, कंप्लीट इमर्शन। भगत सिंह, कंप्लीट इमर्शन। सुखदेव, राजगुरु, कंप्लीट इमर्शन। चंद्रशेखर आजाद, बोले आजाद ही मरूंगा भैया, मेरे को कौन लेके मरेगा। सारी तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, खुद को गोली मार ली, क्योंकि आज़ाद हो भाई, इनसे थोड़ी, इनके चंगुल में आगे थोड़ी मरूंगा। ये जो कंप्लीट सरेंडरेंस होती है अपने पर्पस की तरफ, जिसमें मतलब कोई डर ही नहीं रहता है। आप में से आधे लोगों को डर रहता है, मैं कुछ करूंगा सफल नहीं हुआ तो। अरे क्यों नहीं होगा तू सफल? क्यों नहीं होगा सफल? तुम अगर सब चीजें राइट करोगे और फिर भी सफल नहीं हुआ तो, अब जब डाउट है तो कहां से सफल होगा? भक्ति नहीं है तो सफल कहां से होगा? एक काम की पर समर्पण नहीं है, सफल कहां से होगा? मैं सफल नहीं हुआ तो। BSR सर आप कह तो रहे हो कम्युनिकेशन स्किल और ये पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये टूल्स ऑनलाइन ऑफलाइन, विजन मैं कर तो लूं, लेकिन सफल नहीं हुआ तो। अरे तो क्यों नहीं होगा सफल? रीजन क्या है? डर क्यों रहा है? ऐसा क्यों है कि लाखों लोग इसी मार्ग पे चल के तर गए और तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं होगा तो? और ऐसे ही डरते डरते कल मर गए तो क्या छोड़ के जाओगे घर वालों के लिए?
एवरेज लाइफ, स्ट्रगल, चैलेंजेस, ऐसे ही इस धरती पे आए, बोझ बने, 50 साल 25 साल 30 साल जिए, मर गए, खाया पिया, ऑक्सीजन ली, साला बोझ बने और चले गए। व्हाई द हेल? निडर होके जी, सक्षम बन, पावरफुल बन, ताकि जिंदगी में किसी न किसी को काम आ सके, ताकि जब आया था इस दुनिया को जैसा तुम्हें मिली थी उससे बेटर बना के जा सको। 1% ही सही, 0.1% ही सही, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव योगदान देके जा सको। नहीं, डर लगता है, मरते रहो, डरते रहो। डरने वाला रोज हजारों बार मरता है। और जिसके जीवन में कॉन्फिडेंस है, भक्ति है, पावर है, जो इंसान जानता है मैं कर लूंगा यार, भगवान मेरे साथ है, ताकत मेरे साथ है, जो ये नियम समझ जाता है कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, पूरा ब्रह्मांड, पूरे परमात्मा की सारी ताकतें, सारी शक्तियां, क्योंकि भगवान ने खुद कहा तू इच्छा कर जीव, जीव इच्छा करता है, मैं उस इच्छा को सोचता हूं, सुनता हूं और फिर देखता हूं कि तेरी वो इच्छा पूरी होने लायक है या नहीं है, तेरे पास उतना अकाउंट बैलेंस है कि नहीं है तो प्रकृति को आदेश देता हूं, प्रकृति इसकी इच्छा पूरी करने के लिए सारे काम कर दो। बोले लेकिन उसके लिए मैं टेस्ट भी लेता हूं तेरा, ऐसे नहीं तूने एक दिन बैठ के भक्ति की और मैं कहूँगा चल ठीक है यार ले ले तेरे को जो चाहिए। नहीं भैया, भक्ति में तेरे को डूबना पड़ेगा, तेरे को प्रूव करना पड़ेगा तू कम सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति आप कितनी करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कर्म की भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी। तो भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त वो होना चाहिए जो नो ईट मीटिंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। बोले ऐसा भक्त बन जो मांसाहार ना करे, जुआ ना खेले। हर आदमी आज की डेट में चाह रहा है जल्दी सफल हो जाऊं, जल्दी सफल होने के चक्कर में क्या कर रहे हो? ऐसी चीजें कर बैठ रहे हो जो जुआ है, जो 2 दिन सफलता देगी, तीसरे दिन नहीं देगी, तीसरे दिन बर्बाद कर देगी। लेकिन अब गलती ये हो जाएगी कि वो जल्दी 2 दिन पैसा आया तो अब दिमाग चलेगा यार 2 दिन तो आया था ना जल्दी पैसा, अब और भी आएगा, और ज़्यादा गैम्बलिंग, और ज़्यादा जुआ, और ज़्यादा सफल। आज हज़ारों लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्या है क्रिप्टो? मतलब ठीक है 1000 500 1500 लोग उसमें अमीर बन गए, लेकिन है क्या क्रिप्टो? न गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर रही है ना कुछ और, कुछ दूसरे देशों में चल रहा है, आप बेवकूफ़ी की तरफ काम कर रहे हो और हज़ारों ही लोगों के, लाखों लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। तो करना है क्रिप्टो में करो, नो प्रॉब्लम, बट देन सोच समझ के तो करो। नो गेमलिंग, नो नशा। नो नशा डज नॉट मीन कि सिर्फ शराब का नशा, किसी चीज़ का नशा नहीं चाहिए, न टीवी का, न मोबाइल का, न सोशल मीडिया का, न किसी गर्लफ्रेंड का, न किसी बॉयफ्रेंड का, न किसी और तरीके का नशा। कोई नशा नहीं चाहिए, ये सब नशा है। तुम फालतू के नशे में पड़े हो। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अबे तेरी माँ ने तुझे पैदा किया, इतने साल पाला पोसा, उसके लिए मारना ये डायलॉग? मैं उसके बिना जी नहीं, काई कौन है वो? 2 दिन पहले तेरी जिंदगी में आई, 2-4 दिन में तू इतना दीवाना हो गया, इतना पागल हो गया। इसको बोलते हैं नशा। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, फिर एक दिन उसकी शादी किसी और से हो गई, फिर दूसरी को पकड़ ली। अब अरे तू तो कह रहा था उसके बिना नहीं जी सकता, अभी दूसरी, और फिर 10 साल बाद देखो तो तीसरी से शादी करके बैठा है। अरे वाह, हाउ वंडरफुल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, सारे दृष्टिकोण समझते हैं तो इतना इंटरेस्ट आता है सुनने में, समझने में। इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया पहले समर्पण करो, डूब जाओ भक्ति में और छोटी चीज़ों की तरफ दिमाग मत लगाओ। भक्त ये नहीं देखता कि मंदिर छोटा है या बड़ा है। भक्त ये नहीं देखता कि पूजा कौन करवा रहा है, पूजा करा हुआ व्यक्ति कौन सी कास्ट का है। भक्त ये नहीं देखता कि भगवान की मूर्ति ने कितने श्रृंगार कर रखे हैं, कितनी ज़्यादा भव्य है और कितनी कम भव्य है। भक्त ये नहीं देखता कि कहाँ मंदिर कौन सी गली में स्थित है। भक्त ये नहीं देखता कि भक्ति का सिर्फ जो समय है उसी में भक्ति करनी है। भक्त जब चाहे भक्ति करता है। भक्त बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के भक्ति करता है। भक्त भक्ति करने के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांगता कि मैं तो मखमल का कालीन दो उसी पे बैठ के भक्ति करूंगा।
भक्त कभी भी ये नहीं कंडीशंस लगाता कि मैं भक्ति तो तभी करूँगा जब भगवान है ना मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। भक्ति में कंडीशन नहीं है अर्जुन, कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तेरे को करोड़ मिलेगा तो ही तू काम करेगा समर्पण भाव से, तेरा नाम होगा तो ही तू काम करेगा। कंडीशन नहीं है अर्जुन, कंडीशन मत लगा। कंडीशन लगा देता है तो भक्ति खत्म हो जाती है, फिर भक्ति नहीं, फिर व्यापार हो जाता है। भगवान ऐसा कर दो फिर मैं ऐसा करूँगा, भगवान ये कर दो फिर मैं घूमने आऊँगा, फिर मैं आपके चरण धोने आऊँगा। अरे जाना है तो अभी जा, नहीं तो गेट लॉस्ट। ये कंडीशन मत लगा, लड्डू चढ़ाऊँगा, पेड़े चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, चादर चढ़ाऊँगा। बोले न तेरी चादर का भूखा हूँ, न तेरे प्रसाद का भूखा हूँ, न तेरे पैसों का भूखा हूँ, न तेरे आने या जाने से मुझे कोई खास फर्क पड़ रहा है। भगवान कहते हैं सीधी सी बात है भाई, भक्ति करनी है तो कर, नहीं करनी तो मत कर। कर्म योग करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। भगवान मुझे गारंटी दे दो मैं सफल हो जाऊंगा इस रास्ते पे चल के। बोले कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि तेरा पूरा जीवन खप जाए तो भी तू मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है अर्जुन किसी तरह चीज की। किसी किसी को 100 जन्म लग जाएंगे, किसी किसी को 1000 जन्म लग जाएंगे। तेरा सिर्फ एक ही काम है, चल इस रास्ते पे, दैट्स इट। भक्ति कर, कर्म कर, दैट्स इट। और कोई तेरे पास पावर नहीं है। तू कंडीशन मत लगा भाई, तू होता कौन है कंडीशन लगाने वाले? तेरी औकात क्या है कंडीशन लगाने की? 1 मिनट में ऑक्सीजन बंद हुई तो इस दुनिया से चला गया, तू कंडीशन लगाएगा? भक्त कभी कंडीशन लगाता है? आप लोग हर चीज में कंडीशन लगाते हो। गारंटी है क्या सर? कोर्स कर गारंटी है सीख लेंगे सर? विजन करने के बाद सफलता आ जाएगी सर? सर विजन करने के बाद आप बहुत, मैं सच में बहुत करोड़पति बन जाऊंगा सर? सर कोई ऐसा उपाय बता दो सर जिससे बस मैं जल्दी बहुत पैसा कमा लूं। एक ही उपाय है, फांसी लगा लो, जल्दी फिर सब मिल जाएगा। शायद तुमने कर्म अच्छे किए होंगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। कट कट कट, है ना? लिटरली मत लगा लेना कोई है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव कि यार गारंटी चाहिए हमें, भक्त को गारंटी चाहिए हर चीज की। मैं तो जीवन ही तब, मतलब अब गारंटी के साथ घर से बाहर निकलोगे क्या? गारंटी दो मैं शाम को घर आऊंगा तब तो मैं घर से बाहर निकलूं? भाई करके जानना पड़ता है, करना पड़ता है अर्जुन। इस दुनिया में तुम आए हो, युद्ध करना है। गारंटी नहीं है तेरी जीत की, तेरे पास एक ही काम है, युद्ध कर। और तू ये गारंटी नहीं कह सकता कि सारे के सारे जो लोग तेरे से युद्ध करेंगे वो तू जैसे चाहेगा वैसे बाण चलाएंगे, फिर तू उस बाण का तू कहेगा भैया देखो सुनो सुनो मेरे को तो है ना मेरे को तो सिर्फ इस वाले बाण का उत्तर देना आता है, तो तुम सुनो भाई सारे के सारे मेरे सामने खड़े हो, यही वाला बाण चलाओ। बोले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो कौन सा बाण कब चलाएंगे उनको भी नहीं पता है। वो कौन सी बंदूक से वार करेंगे, कौन सी तलवार से वार करेंगे, वो तू नहीं डिसाइड कर सकता। तो ऐसे ही तेरी जीवन में जो जो चल रहा है अर्जुन, वो सारी की सारी चीजें, कौन सी चीज तेरे सामने कब आ जाएगी तेरे को नहीं पता। तू तो तैयार रहे, भक्त है ना, तैयार रहे। तू अपनी तैयारी जबरदस्त रख। तेरे पास कौन सा वार कब आ जाएगा तुझे नहीं पता। तुझे तो तैयार रहना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, हवा भी आएगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बरसात भी आएगी, धूप भी पड़ेगी। कोई तुझे चीट भी करेगा, कोई तुझे रुलाएगा भी, कोई तुझे छोड़ के भी जाएगा। तूने अच्छे कर्म किए लेकिन कोई तेरे साथ बुरा भी करेगा। तू सब चीज के लिए तैयार तो हो। तू अपने आप को सशक्त बना, हर कंडीशन को माइंड में पहले ही समझ ले और मेरी तरफ समर्पण कर। द्रौपदी के साथ जैसे ही समर्पण किए दोनों हाथ, देख मैं आ गया बचाने, मीराबाई को मैं आ गया बचाने, तो तुम्हें भी बचाने आऊंगा। तुम समर्पण तो करो यार, एक चीज का संकल्प तो करो, एक चीज का संकल्प तो करो। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। ट्विटर पे गए, वहां पे कांग्रेस के किसी लीडर के लिए कुछ चल रहा है, तुम उसमें शामिल हो गए उसकी बखिया उधेड़ने में, क्योंकि तुम उसको सपोर्ट नहीं करते तो तुम भी 4 गालियां लिखने में शामिल हो गए। इधर अभी विवेक बिंद्रा जी या संदीप माहेश्वरी जी की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो तुम गए इंटरनेट पे, तुम उसी में शामिल हो गए दिन भर। तुम्हें क्यों शामिल होना है? मुझे क्यों शामिल होना है उसमें? मुझे अपनी भक्ति करनी है भाई। नहीं सर इसका ओपिनियन दो। कई लोग मेरे पास कम से कम 100-200 मैसेजेस आ गए, सर आप ये भी बनाओ ना एक वीडियो इसके ऊपर।
कल तो एक आदमी, अरे नहीं आपको बनाना चाहिए। अच्छा, एक ट्रेनर का ही वीडियो आया जो इतना पॉपुलर नहीं है, मेरे फ़ोन आता है, बोले सर आप बनाओ ना उसके ऊपर वीडियो, वो तो सारे कोर्स बेचने वालों को गलत बोल रहे हैं सर, ऐसे तो फिर हम भी कोर्स बेच रहे हैं, आप भी कोर्स बेच। अरे भाई मेरे को नहीं पढ़ना, तेरे को बनाना है ना तू बना, तेरे को व्यूज़ चाहिए उसके कंट्रोवर्सी के ऊपर तू कर, मेरे को नहीं करना है। आई डोंट वांट टू डू दिस। भाई तेरी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगत, आदत, गुरु, ये 3 चीज़ें ज़िंदगी बदलती है। अब तुम इंटरनेट पे 500 लोग किसी को गाली, अब बेचारा कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, ठीक है उसने गलत किया सही किया, वो उनकी खुद की पर्सनल वो चीज़ है, तुम उन्हें फिर नीचे खींच रहे। तुम जैसे जैसे किसी को भी नीचे खींचोगे तो तुम नीचे गिरोगे, वो तो पता नहीं कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा, तुम जरूर गिर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम आज अभी इसी समय उसके अंदर वेस्ट हो रहा है। तुम्हारी आदत पड़ रही है चटकारे लेने की। तुम्हें आज ये मसाला मिल गया, फिर तुम्हें कल दूसरा और मसाला मिल जाएगा, फिर किसी फिल्म की कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर वो मनोज मुंतशिर की कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर कभी उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी, कभी राखी सावंत की कंट्रोवर्सी, तुम जिंदगी भर इधर ही घूमते रहना, फिर कभी किसी पॉलिटिकल लीडर की कंट्रोवर्सी। तुम साला है क्या, तुम्हारा ग्राउंड क्या है? तुम भक्त बनो ना, तुम अपने काम के भक्त बनो, तुम अपने लक्ष्य के भक्त बनो, तुम जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य के ऊपर काम करो। तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो? और बोले इसके लिए तुम्हें सही संगत में रहना पड़ेगा, सदैव उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी जो तुम्हें सही रास्ते पे रख सके। भक्त कुसंगति नहीं करता है। आप कहोगे मेरी तो कोई कुसंगति नहीं है, मैं तो सीधा आता हूं सीधा जाता हूं, बस मैं क्या करता हूं सुबह शाम थोड़ा मोबाइल लेके बैठता हूं और इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज इंटरनेट पे चलती होती है उन पे मैं थोड़ा बहुत इधर उधर 2-4 कमेंट इधर 2-4 कमेंट इधर कर देता हूं। आहा, यही कुसंगति है। कुसंगति डजंट मीन कि आप रोज शाम को दारू पीने वाले के साथ बैठ रहे हो, वो ही कुसंगति नहीं, ये भी है। बोलते दारू पीने वाला धर्मात्मा हो सकता है, वो संत हो सकता है, वो भी संत हो सकता है, लेकिन वो नहीं है संत। अभी तू संगति कर रहा है वो गलत है। तो अर्जुन, भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त कुसंगति से दूर रहने वाला होना चाहिए। भक्त बहुत धैर्यवान होना चाहिए। तुम सफलता के मार्ग पे चल रहे हो, तुम्हें 50 साल भी लग जाए ना तो कंटिन्यू चलते रहो, तुम्हें 25 साल लग जाए तुम कंटिन्यू चलते रहो, तुम्हारा पैसा खर्च हो जाए तुम कंटिन्यू चलते रहो, तुम्हारे पास कई सारे साधन खत्म हो जाए तुम कंटिन्यू चलते रहो, तुमसे भगवान सब कुछ छीन ले तो भी तुम कंटिन्यू चलते रहो। तेरी परीक्षा है यार, ये आपकी परीक्षा है ये, कि जो आप कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू। धैर्यवान होना चाहिए भक्त, उसके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। आज 15 साल हो गए इसी कुर्सी पे बैठे हुए, मतलब इस ट्रेनिंग को करवाते हुए। अगर मैं देखूं तो जो मेरी रियल एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। मैं चाहता था कि इतने टाइम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने टाइम में तो मैं 1000-1500 करोड़ का मालिक होऊंगा। मैं एक्सपेक्टेशन रखता था कि इतने सालों में तो मैं हर टीवी चैनल पे छाया हुआ रहूँगा, इतने सालों में तो मैं मेरे एक एक प्रोग्राम अनाउंस करते ही 10-10 हज़ार लोग आ जाएंगे, 20-20 हज़ार लोग आके हॉल में बैठ जाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। नहीं पहुँचे वहाँ तक, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार चल रहे हैं और लगातार पैशन से चल रहे हैं और रोज़ 15 घंटे आज भी काम कर रहे हैं। उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, धैर्य है पूरा। कई बार बहुत परीक्षा ली भगवान ने, कई बार बहुत पैसों से रुलाया, कभी टीम छोड़ के गई, कभी सारे साधन खत्म हो गए, लेकिन धैर्य है। क्यों है धैर्य? क्योंकि भक्ति है ये, और भक्ति के मार्ग पे कोई कंडीशन नहीं होती, कोई अनकंडीशनल है ये मार्ग। मैं जिंदगी भर भी इस तरह से फ्री सेशन या पेड सेशन या जो भी करता रहूं, मुझे नहीं पता कि मुझे शायद वो प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी जो शायद एंथनी रॉबिन्स को मिली है, भगवान जाने, लेकिन हम प्रयत्न पूरा करेंगे। लक्ष्य है वो हमारा, वो लक्ष्य है हमारा, और उस लक्ष्य पे चलने के लिए हर रोज़ 15 घंटे दे रहे हैं, बिना रुके बिना थके। 365 दिन सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में है, एक ही चीज़। भले किसी दिन फिजिकली आके ऑफिस में बैठे या नहीं बैठे, या किसी दिन ये काम किया या नहीं किया, बट दिन रात चिंतन एक ही चीज़ का है कि हाउ टू मेक 50 करोड़ पीपल वैल्यूएबल, दे इंस्पायर्ड एंड ये सब।
50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में कैसे हम दिन रात बहुत बड़ा बदलाव लाएं, इसी के ऊपर चिंतन चल रहा है। इसीलिए मैं पागल हो जाता हूँ कभी कभी। 5-5 सेशन लॉन्च कर दिए इस महीने, 5 सेशन, मतलब बेवकूफ़ी है। मेरे घर वाले कहते हैं आर यू मैड, अरे एक भी कर लेता। 5 के लिए सुबह 4 बजे उठ रहा है, रात को 11 बजे तक ऑफिस में पड़ा है और बोलता रहेगा, गला खराब है, बैठा हुआ है गला। वाई द हेल, भक्ति का मार्ग है, अब कंडीशन नहीं है, पीछे हट नहीं सकते। बोल दिया तो बोल दिया, करेंगे तो करेंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे। भक्त को कुछ नहीं दिखता है। भक्त कभी कभी ऐसे ही पागलों की तरह डिसाइड कर लेगा 31 दिन उपवास करूंगा। जैनियों में देखिए कितने भक्त हैं ऐसे 31 दिन उपवास कर लेते हैं। 31 दिन। हमारे नगीन जैन जी हैं रायपुर से, चप्पल नहीं पहनते, कम से कम पहनते हैं, बढ़िया बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस करते हैं, चप्पल नहीं पहनते। भक्त ऐसा होता है। भक्त को लगता है यार भक्ति करनी है तो वो फिर किसी भी एक्सट्रीम में जाता है। 31 दिन उन्होंने उपवास किया, कुछ नहीं खाया 31 दिन, सिर्फ पानी पिया। वाह, ये है भक्ति। भक्त बनो। भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होती। सामर्थ्य जब तक है तब तक काम करो। भक्त वो है जो साइलेंस में रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत है तो ना बोले। अभी मैं इस सीट पे बैठा हूँ तो मुझे बोलना है। लेकिन भक्त वो है जो चुप रहे, शांत रहे, फालतू ना बोले। फालतू क्यों बोलना है? भगवान का भजन करना है उस समय बोलो दिन में। क्योंकि 90% हमारा मुंह जब खुलता है तो 3-4 चीज़ों के लिए खुलता है। या तो हम अपने आप को बड़ा बनाना और बेहतर बनाने की बताते हैं, या फिर हम किसी की बुराई कर देते हैं, या अनजाने में हम किसी की कंपैरिजन वगैरह कर देते हैं। हम क्या बातें करते हैं दिन भर? बोले भक्त वो होता है जो साइलेंट रहे। मैंने आप में से, अभी मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया था 15-20 दिन के लिए। उसके बाद जब से मैं आया हूँ मेरी फ़ोन लेने की इच्छा नहीं है। आजकल मैं फ़ोन ही नहीं देखता हूँ। कई बार तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज 4-4 5-5 दिन तक पड़ा रहता है, मैं फ़ोन ही नहीं देखता हूँ। एक सिर्फ ऑफिस वाला मेरा फ़ोन है, वो ज़रूर हर दिन मुझे चेक करना होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोलूँगा फ़ोन पे। फ़ोन देखूँगा, फ़ोन आए हुए रहते हैं, कई रिप्लाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा हर फ़ोन में हर कॉल कहीं ना कहीं खींच लेता है आपको। आप कुछ और जोन में होते हैं, कहीं और ले जाता है। बोले इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है बात करने की? क्यों बात करनी है ज़्यादा? इसका मतलब किसी से बात नहीं करनी है ना। ये प्लेटफॉर्म है ना, वो बात करो जो काम की बात है, जिससे किसी का भला हो सके। क्योंकि बाकी बात जब भी करोगे तो या तो आप इधर उधर की बातें करोगे, 90% कोई मतलब नहीं है। भक्त साइलेंट रहता है, भक्त डिटैच्ड रहता है। भक्त जानता है कि कुछ भी चीज़ कभी भी छिन सकती है। आज मैंने कितने भी सालों से ये बिजनेस बिल्ड किया हो, भगवान की मर्जी होगी तो मिनटों में छिन जाएगा, और भगवान की मर्जी होगी तो ये मिनटों में बहुत ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैंने तो तीनों सिचुएशन दोनों देखी है। 2013 में एक साथ पूरी टीम रिजाइन करके गई, यहां था और यहां गिर गया खट। फिर 2014 नवंबर में अचानक से बूम आया और फिर इधर चढ़ गया, और 2017 में फिर इधर गिर गया, एंड 2020 में फिर ऐसे चढ़ गया जबरदस्त। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। बोले बहुत मिला तो भी हरी इच्छा, नहीं मिला तो भी हरी इच्छा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। भक्त किसी से द्वेष पाल के नहीं रखता। उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, अब मैं बदला लूँगा। भक्त कहता है छोड़ो ना यार, अब जो हुआ हो गया। बल्कि भक्त हमेशा अच्छा ही ढूंढता है। भक्त हमेशा ये ढूंढता है कि यार मेरे साथ 2013 में वो घटना हुई जब मेरे एक सीईओ ने सारी मेरी टीम को ले जाके नई कंपनी खड़ी कर दी और मैं रोड पे आया। उस घटना के कारण आज मैं इतना सॉलिड हूँ कि मुझे पता है आज क्या करना है। उसके कारण मैं बिजनेस कोच बन गया। उसके कारण मुझे कई सिनारियो समझ में आ गए। 2017 में मेरे से ज़्यादा जो गलतियाँ हुई उसके कारण मुझे सारे के सारे सिनारियो समझ में आ गए। मैं अच्छा बिजनेस कोच बन गया। भक्त हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, द्वेष नहीं रखता, किसी से मार काट करने की अपेक्षा नहीं रखता। भक्त हमेशा किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, हमेशा हायर पर्पस के लिए काम करता है, प्रभु की प्राप्ति के लिए, या आपका जो भी हाईएस्ट लेवल का पर्पस है। तो भक्त बनो।
तो अर्जुन ने पूछा भगवान भक्त कैसे कैसे बन सकते हैं? बोले पहली चीज़ तो मेरी शरण में आ, सुबह शाम भक्ति कर, सुबह शाम पूजा कर, पाठ कर, सरेंडर कर, भगवान की महिमा को जान। ये पहला तरीका है। अगर तुझसे वो नहीं होता है तो अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जा, जो काम तू कर रहा है उसको कर और उससे जो भी मिले मुझे अर्पण कर कि भगवान ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। उससे अटैचमेंट मत कर, क्योंकि कभी मैं तुझे कम दूंगा, कभी मैं ज़्यादा दूंगा, ये तेरे धैर्य की परीक्षा है। तीसरी चीज़ दान कर, डोनेट कर। डोनेट क्यों कर? क्योंकि डोनेट तू करेगा तो कहाँ करेगा? अच्छी जगह करेगा। जहाँ अच्छी जगह तू डोनेट करेगा तो उससे भक्ति भाव का प्रसार प्रचार हो रहा है। किस जगह पे डोनेट करना है? जिससे धर्म का प्रचार हो। धर्म डज नॉट मीन हिंदू मुस्लिम, अगेन बोल दूं। धर्म मतलब अच्छे प्रिंसिपल्स जिसके भी थ्रू प्रचारित हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, उस जगह पे दान कर। गरीबों की सेवा कर, क्योंकि गरीबों में भी मैं ही बसता हूँ। करुण बन। हॉस्पिटल में दान कर, जहाँ पे किसी की सेवा हो रही है। ऐसी जगह दान कर जहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहाँ पे कुछ अच्छा करने से कई लोगों की भलाई हो रही है। ओके, ऐसी जगह दान कर। तो दान करो। तो अलग अलग तरह के यज्ञ बताए हैं। इसको दान को भगवान ने बोला द्रव्य यज्ञ, कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको दान करो। द्रव्य यज्ञ, धन दान दो, पैसा रुपया दो, जो दे सकते हो वो दो। तो दान कर अर्जुन, वो भी भक्ति का एक मार्ग है। भक्त हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए काम करता है, दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है। भक्त कई तरह से बन सकते हो। भक्त बनने का एक ही मार्ग नहीं है कि है ना सिर्फ रोज सुबह शाम मंदिर में बैठ के ही पूजा करनी है। नहीं, और कुछ नहीं कर सकता। अच्छी बातें तुझे जो पता है वो दुनिया तक पहुंचा। भक्ति कर, ये भी भक्ति है। तो चर्चा कर, ज्ञान को बांटो। ज्ञान या तो बांटो या ज्ञान बांटने में निमित्त बनो। ये जो भगवत गीता के मैं अध्याय आपके साथ कर रहा हूं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसकी प्लेलिस्ट का लिंक 1000, 2000, 5000 लोगों को भेज दो। आप नहीं समझा सकते, क्या पता कोई उन 10,000 को भेजोगे ना। पता है, आपने ये सुना होगा ना कि कई बार हम सभी लोग कहते हैं अरे जब बाबा का बुलावा आता है तभी वहाँ जा पाते हो, है ना। हर आदमी कहता है ना वैष्णो देवी का बुलावा आएगा तो ही वहाँ पहुँच पाओगे, तिरुपति बालाजी से बुलावा आएगा तो ही वहाँ जा पाओगे। नहीं तो कई बार वहाँ तक जाके, और लिटरली ये मेरे साथ हुआ है, मैं तिरुपति बालाजी पहुँच गया, रात को 3 बजे हम लाइन में खड़े हैं और हमारे पास समय बहुत कम था क्योंकि हम वहाँ पे किसी वर्कशॉप के लिए गए थे। तो अगले सुबह 9 बजे से वर्कशॉप थी। हम रात भर जागने को तैयार थे। हम लाइन में खड़े हो गए रात को 12 बजे से, 3 बजे तक सुबह लाइन में खड़े रहे। 5 बजे पट खुलने वाले थे, लेकिन 3 बजे इतनी भयंकर बारिश हुई कि घुटनों तक पानी आ गया और हमें मतलब हम पूरे भीग गए, ठंड हमें भयंकर लगने लग गई। और कल सुबह हमें 9 बजे वर्कशॉप करनी है, थके हुए, भूखे। एंड लिटरली तिरुपति बालाजी के दरबार के बिल्कुल गेट तक जाके हमें वापस आना पड़ा। तो वहाँ शायद उनकी उस समय इच्छा नहीं थी कि मुझसे मिलने की। तो दोस्तों, जब आप 10,000 लोगों को, 1000 लोगों को ये ज्ञान बांटोगे, शेयर करोगे, उनमें से हो सकता है एक आदमी का सही टाइम आया हो। तो आपने जो प्रयत्न किया ना, उससे सिर्फ हो सकता है एक ही आदमी बदले। आप लेकिन निराश हो जाते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, मैंने 10,000 को भेजा, 10,000 उस पर क्लिक करने चाहिए, देखने चाहिए। फिर वो नहीं देखते, सर कुछ नहीं होता हमारे भेजने से। अरे तुम प्रयत्न तो करो, तुम प्रयत्न तो करो। मैं भी तो प्रयत्न ही कर रहा हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ। भगवत गीता मैं क्यों, मेरा सब्जेक्ट नहीं है भगवत गीता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ये प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ, शायद एक आदमी बदल जाए। आने तो चाहिए थे यहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कईयों को है, लेकिन नहीं आते ना। हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, हमारे हाथ में यही है। बोलता भक्त कभी निराश नहीं होता। भक्त हमेशा एक्सपेक्टेशन के बिना काम करता है। हजारों ने देखा तो बढ़िया है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो शेयर तो करो। आप शेयर नहीं कर सकते तो डोनेट करो, ताकि हम और वापस से इसको ऑर्गेनाइज कर पाए, ताकि हम पहुंचा पाए किसी तक। आप डोनेट नहीं कर सकते तो खुद ज्ञानी बनो,
खुद इसके बारे में इतनी चर्चा करो, इतना बढ़िया पढ़ लो कि खुद ऐसे यूट्यूब चैनल्स और क्रिएट कर पाओ तो लोगों तक ये पहुंचे। आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म को इस लेवल पे करो कि जैसे नारायण मूर्ति जी ने या रतन टाटा साहब ने किया है, कि आपके कर्म से दुनिया इंस्पायर होके आपके भक्ति मार्ग पे, कर्म मार्ग पे चले। मैंने ना टीम को कहा, मैंने कहा ये जो भी मैं भक्ति, ये गीता के सेशन सुबह करता हूँ, इनको एडिट करके मेरा मेन यूट्यूब चैनल कोच BSR पे रोज़ शाम को डालना है। और मेरी टीम रोज़ डालती है। पता है उन पे व्यूज़ कितने आते हैं? पहले अध्याय में व्यूज़ होंगे 8,000, आखिरी अध्याय 11वें अध्याय में व्यूज़ है 400, 500। उससे कभी कुछ वो नहीं होता, व्यूज़ के लिए काम ही नहीं कर रहे। तो टीम ने कहा सर इनको डालने से तो इंसल्टिंग हो रहा है, कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं सर कि 25 लाख सब्सक्राइबर हैं और 500 व्यू आ रहे हैं, तो मतलब कुछ तो झोल है, इसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा, बेकार ट्रेनर है। मैंने कहा भाई देख सुन, न तो मैं भगवत गीता किसी एक्सपेक्टेशन से पढ़ा रहा हूँ, न मैं इसका ज्ञाता हूँ, न मैं इसका टीचर हूँ। मैं बस मुझे थोड़ा सा जो समझ आया वो लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इसमें व्यूज़ कितने भी आए ये ज़िंदगी भर पड़ी रहे। मुझे यकीन है कि 5 सालों में ये ही भगवत गीता कम से कम 5 लाख लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी, इफ़ नॉट मच। बाकी पहुँचे तो ठीक है। अब मेरा ये विश्वास है, पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी अपने को क्या पता, वो भगवान जाने। भगवान की मर्जी होगी तो एक दिन ऐसा वायरल होगा कि खट 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 हर घर में पहुँच जाएगी। दैट्स इट। तो बोलते भक्त हमेशा एक्टिव रहता है, कभी निराश नहीं होता, रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखता, भक्त हमेशा डूबा रहता है, भक्त हमेशा एक्टिव रहता है, भक्त हमेशा साकार की पूजा करता है। एंड दैट इज़ द सेम थिंग। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग पे और भक्त बनने पे जोर दिया है, और यही सिखाया है कि भक्त कैसा हो, भक्त क्यों हो, भक्त बनने के फ़ायदे क्या हैं। भक्त बनने के फ़ायदे हैं कि कभी निराशा नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी ग्लानि नहीं होगी, कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी हताश नहीं होंगे, हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, हमेशा बड़ा करते रहेंगे, हमेशा बड़ा सोचते रहेंगे, हमेशा दूर का सोचते रहेंगे, हमेशा लक्ष्य हमें हमारी आंखों के सामने होगा, हमेशा हम प्रोडक्टिव रहेंगे। ये भक्त होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। राइट एवरीबॉडी, तो आज हम यहीं रुकेंगे, 12वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी इस नॉलेज को, मैं एक चीज़ कहूँगा, इसको अपने जीवन से जोड़ के देखें, कम से कम 4-4, 5-5 बार रिपीट करें। अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बोलें कि इसे ऑडियो में, खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, मतलब देखें ना, वीडियो ना देखें, ऑडियो सुने, उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है एटलीस्ट। क्योंकि है ना, जब भी हम किसी चीज़ को हमारे किसी शास्त्र से जोड़ के देखते हैं तो हमारी श्रद्धा अपने आप उसमें बढ़ जाती है। हो सकता है मेरी मोटिवेशनल टॉक मैं देता हूँ वो भी सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान का रेफरेंस नहीं है, तो श्रद्धा आदमी की कम आए। बट इस चीज़ में हो सकता है श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लोगों की, एंड इसके कारण वो इसको सुन के कुछ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, कुछ बदलाव लाएं। उससे उनको समझ में आया है कि अच्छी वाणी बोलना है, अच्छी कमांड देना है, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हो सकता है उनका जीवन सुधर जाए। तो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। ऑलराइट एवरीवन, सो इतना ही करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।